Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Let's start our lecture number 4 in the name of Almighty. So today we are going to explore clauses. आज हमने पढ़ना है कि clauses क्या है. सबसे पहले clauses are the group of words that has subject verb combination. क्लॉजेज वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन हो. हमने लास्ट लेक्चर में फ्रेज़ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था और हमने उसमें देखा था और मैंने आपको बताया था कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब होगा, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होगा. जबकि हमने क्लॉज में इस तरह नहीं देखा. क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल शी सिंग्स, इसमें क्या है, शी जो है वो सब्जेक्ट है और सिंग्स हमारे पास आ गया वर्ब. इसको हम बोलेंगे कि ये एक क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया. अब एक क्लॉज इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और डिपेंडेंट भी हो सकती है. देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. सबसे पहली है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड देन है डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको इसको एलैबोरेट करती हूँ. इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो कि अगर उसको सेपरेटली लिखा जाए तो उसको किसी और क्लॉज की, डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती कंप्लीट करने के लिए, बल्कि वो खुद ब खुद एक कंप्लीट थॉट होता है और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है. उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन की, उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसका हमें प्रॉपर मीनिंग समझ आ रहा होता है और उसका एक कंप्लीट थॉट होती है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है. उसके बाद एग्ज़ाम्पल से इसको देखते हैं. द सन इज़ शाइनिंग. अब ये इसमें क्या बताया जा रहा है कि सूरज चमक रहा है. इसमें सन जो है वो सब्जेक्ट है एंड शाइनिंग इज़ वर्ब. ये एक कंप्लीट थॉट है, इसका मतलब भी पूरा समझ आ रहा है और मज़ीद इसमें कोई भी और इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. देन आती है डिपेंडेंट क्लॉजेज़. डिपेंडेंट क्लॉजेज़ इस तरह की क्लॉजेज़ होती हैं जो कि अब जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ की ज़रूरत पड़ती है. मतलब ये अकेले अगर आती हैं तो इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, इनको हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ की ज़रूरत पड़ती है. और ये स्टार्ट होती हैं, हमेशा इनको स्टार्ट किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. फॉर एग्ज़ाम्पल है व्हेन आई गेट होम. अब इसका पता तो चल रहा है कि बताया जा रहा है जब मैं घर पहुंचा, लेकिन एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही कि घर पहुंचा तो क्या हुआ या किस तरह से हुआ. ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. इसको कंप्लीट होने के लिए, अपना कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी. ओके. इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे मैंने पहले बताया, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया और थॉट. इट डजंट नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस. इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस and independent clause can also be part of larger sentence when combined with other clauses. अब एक सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकती हैं. अगर हम उनको सेपरेटली लिखें तो वो हर एक का एक अलग अलग मीनिंग समझ आएगा, लेकिन उनको जॉइन कर देते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव रीडिंग बुक्स, कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है. ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और इसमें फ़र्दर कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि ये एक कंप्लीट थॉट है कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है. इसका मतलब भी समझ आ रहा है और इसमें मज़ीद कुछ एडिशन की भी ज़रूरत नहीं है. देन है डिपेंडेंट क्लॉजेज़. Dependent clauses not express a complete thought. It depends on another clause, like independent clause to complete its meaning. It usually begins with subordinating conjunction sentence when combined with other clauses. इसको ज़रूरत होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की. डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं. These are the words that connect two clauses in a sentence, indicating a relationship between them. Subordinating conjunctions ऐसे words होते हैं जो कि दो sentences को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि उनका कोई relationship बन जाए. For example, although, because, if, सिंस. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिला देते हैं और फिर उनका रिलेशनशिप बन जाता है.
ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। नेक्स्ट है हमने डिस्कस करना है कि डिपेंडेंट क्लॉजेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले है एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज। इन सबको वन बाय वन हम देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है एंड इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। ये एज एन एडजेक्टिव बिहेव करता है किसी भी सेंटेंस में जब आता है। एंड इट ऑफन स्टार्ट विद रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? हु, whom, विच, दैट, whose, ये सब जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। एंड ये किसको डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है? ये नाउन या प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज़ वेयरिंग द ब्लू हैट इज़ माई ब्रदर। इसमें नाउन या प्रोनाउन कौन सा है? इसमें नाउन है हमारे पास द मैन, और इसको मॉडिफाई कौन सी? इसको एडजेक्टिव क्लॉज है इसमें एक जो कि इसको मॉडिफाई कर रही है, वो है हु इज़ वेयरिंग द ब्लू हैट। सो मैन को मॉडिफाई करने वाली जो क्लॉज है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉजेस मॉडिफाई करती हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या फिर दूसरे एडवर्ब को। ये मॉडिफाई करती हैं या फिर उनको डिस्क्राइब करती हैं, और इनमें इंफॉर्मेशन दी जाती है टाइम के बारे में, जगह के बारे में, कोई भी कंडीशन के बारे में या फिर कोई भी पर्पस वगैरह के बारे में इनमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इनको स्टार्ट किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैंने आपको पहले बताया कि कौन सी होती हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि उनका एक रिलेशनशिप बन जाए। एग्ज़ाम्पल है, बिकॉज इट वॉज़ रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स। क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम अंदर ही रहे। सो इसमें एडवर्ब क्लॉज है बिकॉज इट वॉज़ रेनिंग, और ये एक्सप्लेन कर रही है रीज़न को, जो कि अंदर रहने का रीज़न क्या था? क्योंकि बाहर 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 बारिश हो रही थी तो इसीलिए अंदर ही रहे। सो ये है एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉजेस क्या होती हैं? इट फंक्शन एज अ नाउन इन सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन बिहेव करती हैं। दे कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी एक्ट करती हैं, और ये स्टार्ट होती हैं इस तरह के वर्ड से, लाइक व्हाट, हु, वेदर, दैट। इस तरह के वर्ड्स से नाउन क्लॉजेस को स्टार्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट शी सेड सरप्राइज्ड मी, कि उसने जो बोला मुझे उसने हैरान कर दिया। अब इसमें नाउन क्लॉज क्या है? व्हाट शी सेड, और ये एक्ट कर रही है, इट एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये एज सब सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट ऐड कर रही है, एक्ट कर रही है। जैसे हमने पहले ऊपर बोला कि नाउन क्लॉज ये इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये एज अ सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट के तौर पे एक्ट करेंगी। सो यहाँ पे नाउन क्लॉज व्हाट शी सेड ये एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रही है इस सेंटेंस में। सो दिस इज़ नाउन क्लॉज। उसके बाद है हाउ क्लॉजेज वर्क टुगेदर, कि क्लॉजेज आपस में काम कैसे करती हैं। सो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज कंपाउंड सेंटेंसेस भी बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाती हैं एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस है, इसको सिंपली आप याद रखें कि जिसमें दो सब्जेक्ट हों, दो वर्ब्स हों और इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए। और ये आपस में जॉइन इनको किस तरह किया जाता है? दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू जॉइन किया जाता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? यहाँ पे आप लोग एक एब्रीवेशन याद रखेंगे, मैं बताती हूँ आपको। वो है फैन बॉयज़, FANBOYS। ये फेमस जो है एब्रीवेशन है, और ये आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद करने के लिए भी हेल्पफुल प्रूव होगी। इस तरह आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद रहेंगे। फॉर, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। सो ये सारे जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी एग्जांपल है शी लव्स पिज़्ज़ा एंड आई लव पास्ता।
अब कंपाउंड सेंटेंस में मैंने बताया था कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए और इसको जॉइन किससे करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, लाइक सबसे पहली है शी लव्स पिज़्ज़ा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेकंड वन है आई लव पास्ता, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको जॉइन किससे किया जा रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जो है एंड। सो इन दोनों को दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइन किया जा रहा है। सो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि दीज आर कंपाउंड सेंटेंसेस। देन आ जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल कॉल यू इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन आई अराइव। नेक्स्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब ये जो है ये पहली वाली दोनों का आप इसको मिक्सचर भी कह सकते हैं और इसमें ये होता है कि हमारे पास एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वेंट टू द स्टोर बट आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉजेंट फीलिंग वेल। अब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है, बिकॉज आई वॉजेंट फीलिंग वेल, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं शी वेंट टू द स्टोर, आई स्टेड होम। ये दो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है। सो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देन हमारे पास कॉमन एरर्स आ जाते हैं, जो कि क्लॉजेज में कॉमन गलतियाँ होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है सेंटेंस फ्रेगमेंट। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है व्हेन ही अराइव्स। अब ये जो सेंटेंस है इसमें कंप्लीट मीनिंग वगैरह या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही। इसको करेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, व्हेन ही अराइव्स वी विल लीव। सो ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट था जिसको हमने इस तरह से करेक्ट किया। उसके बाद है रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस होता है इनकरेक्टली कंबाइंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, कि उनको कंबाइन किया है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, उनको इनकरेक्टली कंबाइन किया। हमने बोला कि हमने जब कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ा है तो उसमें हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हमने उसको जॉइन किया या कंबाइन किया। लेकिन यहाँ पे समटाइम ऐसे होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो इनकरेक्टली उनको जोड़ा जाता है आपस में। सो यहाँ पे अगर हम इसको आई लव द बीच आई विज़िट एवरी समर, इसको अगर इकट्ठा करके लिख दें तो ये एक मिस्टेक आएगी क्लॉजेस के साथ। सो इसको अलग अलग कैसे करके लिखेंगे, सबसे पहले एग्जांपल में हम यहाँ इसको बीच के बाद सेमीकोलन लगा देंगे, एक ये इसको लिखने का तरीका है, और सेकेंडली इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के साथ सेपरेट करेंगे। उसके बाद है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। इसमें क्या होता है, क्लॉजेज नॉट प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ड दे मॉडिफाई। क्लॉजेज वहाँ पे नहीं लिखे होते, उस वर्ड के बाद नहीं लिखे होते जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। सो ये भी एक क्लॉजेज के साथ मिस्टेक है या एरर है। सो यहाँ पे एग्जांपल है रनिंग डाउन द स्ट्रीट द डॉग बार्क्ड। अब ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, इसमें हमें ये समझ नहीं आ रही कि भाग कौन रहा है। ठीक है, इसको करेक्ट करके इस तरह लिखेंगे, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द मेल मैन हु वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट। सो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया और इसकी प्रॉपर समझ भी आ गई। सो ये सारे एरर्स थे जो कि क्लॉजेज में होते हैं। देन इसको अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हमने क्लॉजेज देखते हैं कि क्लॉजेज किस किस तरह लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्लॉजेज इम्पॉर्टेंट होती हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। हमने देखा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज अकेली नहीं आती बल्कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के साथ आती हैं। देन है प्रैक्टिस कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हम डिफरेंट टाइप्स की क्लॉजेज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बना सकें। लेक्चर का रीकैप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्लॉज को डिस्कस किया कि क्लॉज होती क्या है, सबसे पहले उसका मीनिंग वगैरह देखा। देन हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़ा जो थी एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। उसके बाद हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। देन हमने एरर्स को डिस्कस किया।
सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। इसकी एग्ज़ाम्पल है शी लव्स पिज़्ज़ा एंड आई लव पास्ता। अब कंपाउंड सेंटेंस में मैंने बताया था कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए और इसको जॉइन किससे करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, लाइक सबसे पहली है शी लव्स पिज़्ज़ा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेकंड वन है आई लव पास्ता, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको जॉइन किससे किया जा रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जो है एंड। सो इन दोनों को दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइन किया जा रहा है। सो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि दीज आर कंपाउंड सेंटेंसेस। देन आ जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल कॉल यू इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन आई अराइव। नेक्स्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब ये जो है ये पहली वाली दोनों का आप इसको मिक्सचर भी कह सकते हैं और इसमें ये होता है कि हमारे पास एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वेंट टू द स्टोर बट आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेल। अब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है, बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेल, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं शी वेंट टू द स्टोर, आई स्टेड होम। ये दो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है। सो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देन हमारे पास कॉमन एरर्स आ जाते हैं, जो कि क्लॉजेज में कॉमन गलतियाँ होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है सेंटेंस फ्रेगमेंट। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है व्हेन ही अराइव्स। अब ये जो सेंटेंस है इसमें कंप्लीट मीनिंग वगैरह या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही। इसको करेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, व्हेन ही अराइव्स वी विल लीव। सो ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट था जिसको हमने इस तरह से करेक्ट किया। उसके बाद है रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस होता है इनकरेक्टली कंबाइंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, कि उनको कंबाइन किया है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, उनको इनकरेक्टली कंबाइन किया। हमने बोला कि हमने जब कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ा है तो उसमें हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हमने उसको जॉइन किया या कंबाइन किया। लेकिन यहाँ पे समटाइम ऐसे होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो इनकरेक्टली उनको जोड़ा जाता है आपस में। सो यहाँ पे अगर हम इसको आई लव द बीच आई विज़िट एवरी समर, इसको अगर इकट्ठा करके लिख दें तो ये एक मिस्टेक आएगी क्लॉजेस के साथ। सो इसको अलग अलग कैसे करके लिखेंगे, सबसे पहले एग्जांपल में हम यहाँ इसको बीच के बाद सेमीकोलन लगा देंगे, एक ये इसको लिखने का तरीका है। और सेकेंडली इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के साथ सेपरेट करेंगे। उसके बाद है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। इसमें क्या होता है, क्लॉजेज नॉट प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ड दे मॉडिफाई। क्लॉजेज वहाँ पर नहीं लिखे होते, उस वर्ड के बाद नहीं लिखे होते जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। सो ये भी एक क्लॉजेज के साथ मिस्टेक है या एरर है। सो यहाँ पे एग्जांपल है रनिंग डाउन द स्ट्रीट द डॉग बार्क्ड। अब ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, इसमें हमें ये समझ नहीं आ रही कि भाग कौन रहा है। ठीक है, इसको करेक्ट करके इस तरह लिखेंगे, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द मेल मैन हु वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट। सो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया और इसकी प्रॉपर समझ भी आ गई। सो ये सारे एरर्स थे जो कि क्लॉजेज में होते हैं। देन इसको अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हमने क्लॉजेस देखते हैं कि क्लॉजेस किस किस लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्लॉजेस इम्पॉर्टेंट होती हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। हमने देखा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज अकेली नहीं आती बल्कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ आती हैं। देन है प्रैक्टिस कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हम डिफरेंट टाइप्स की क्लॉजेज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बना सकें। लेक्चर का रीकैप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्लॉज को डिस्कस किया कि क्लॉज
होती क्या है, सबसे पहले उसका मीनिंग वगैरह देखा, देन हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़ा, जो थी एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। उसके बाद हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। देन हमने एरर्स को डिस्कस किया। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।